नमो नमः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। प्रणामाः। मम नाम श्रुतिः। मैं श्रुति कानिटकर हूँ और मैं आईआईटी बॉम्बे में संस्कृत विषय में पीएचडी संपादन कर रही हूँ और वैदिक गण में मैं महाराष्ट्र प्रदेश की वैदिक गण प्रतिनिधि हूँ, सह प्रतिनिधि हूँ। आज मैं आपके सामने एक काव्य पाठ करने वाली हूँ और मैं जो काव्य प्रस्तुत कर रही हूँ उसका नाम है नल हंस संवादः। इसमें राजा नल और जो हंस है, जिसका नैषधीय चरितम में भी बहुत सुंदर वर्णन आया है, उन दोनों के विषय का एक संवाद प्रस्तुत कर रही हूँ। लेकिन ये संवाद थोड़ा बाद में होने वाला संवाद है। जैसे कि हंस ने नल और दमयंती के बीच में प्रेम संबंध तो बना दिया, उसके बाद दमयंती का स्वयंवर हुआ, फिर नल और दमयंती का विवाह हुआ और बाद में जब उनको दो अपत्य हुए, एक इंद्रसेन और इंद्रसेना, एक पुत्र और एक कन्या, ये उनको हो गए और उसके बाद जब अब ये उनके पुत्र और कन्या थोड़े बड़े हो गए हैं, तब ये हंस जब नल राजा को मिलने आता है, तब उन दोनों का क्या संवाद होता है, इसकी कल्पना मैंने की है और उसका वर्णन मैंने इस काव्य में किया है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। नलहंस संवादः। श्रीरिन्द्रसेना कुतुकाढ्यनेत्रा गत्वा प्रगेस्वं पितरं प्रसन्ना देवेन्द्रवज्राभपुरी नरेशं पुत्री बभाषे निषधाधिराजम्। हे तात दृष्टं परमं विचित्रं चित्रं न विश्वासपदं व्रजेद्यत् सौधे निरोधं वहदङ्गपत्रं हंसं खगोत्तं समुपस्थितं भोः सुवर्णसेकं कुरुतः पतत्रे धत्ते तनुश्चन्द्रकरालिशोभां तस्याक्षिणी नीलमणि च कास्तः पक्षीदृशः क्वापि न दृष्टपूर्वः समर्त्यवाचा समबोधयन्मां निबोध मां तन्विनिजं सखायम् अहो समाश्वासकमारवं तं निशाम्य नन्दामि कथञ्चिदन्तः किं वच्मि तस्याद्भुतमोहकत्वं विलोभनीयत्वमथर्जुभावं भवेत् समेता तव वदश्चेद् राजेन्द्रकन्यासु वरीयसी स्याम् तस्मात् प्रयाचे भवतः समीपे देही ममानन्दमरालकं मे स्थितोऽस्ति सम्प्रत्यपि मे गवाक्षे तत्संग्रह किम सुशको न राजन। तो इस प्रकार इंद्रसेना अपने पिता नल राजा को कहती है कि मैंने आज सुबह ही मेरे वातायन में, मेरी खिड़की में एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक सुंदर हंस यहाँ आकर बैठा है और उसका वर्णन वो करती है कि मानो उसके पंखुड़ियों से सुवर्ण का अभिषेक हो रहा है और इतना सुंदर पक्षी मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। उसके दो आंखें मतलब दो नीले मणि है जैसे। ऐसा एक सुंदर पक्षी मेरे खिड़की में बैठा और वो मनुष्य वाणी से मुझे बोला कि मैं तुम्हारा सखा हूं और तुम मेरे साथ मित्रता करो। तो इस प्रकार का सुंदर पक्षी देखकर इंद्रसेना के मन में भी ऐसी ऐसी इच्छा जागृत होती है कि इस पक्षी को मैं पालूं, मैं अपने पास रखूं और ऐसा हो जाए तो सभी राजकन्याओं में मैं सबसे श्रेष्ठ बन जाऊंगी, क्योंकि ऐसे अद्भुत पक्षी की मैं स्वामिनी बन जाऊंगी। इसलिए वो दौड़ती दौड़ती अपने पिता के पास आती है और विनती करती है उनके पास कि पिताश्री कृपया आप ये हंस पकड़ कर मुझे दे दीजिए, मैं उसको अपने पास रखना चाहती हूँ। अब ये सुनकर नल राजा को अपने इस हंस मित्र का स्मरण हो जाता है और आगे क्या होता है वो देखते हैं।
वाचं श्रुत्वा कन्यकाया नरेशः किञ्चिच्चित्ते व्याकुलः पुण्यकीर्तिः उत्थाय द्रागासनात् तत्प्रकोष्ठं प्राप्तो ग्रेतं हंसराजं ददर्श। वो एकदम थोड़ा-सा व्याकुल हो गया, चिंतातुर हो गया नल राजा, और वो भागते हुए इंद्रसेना के कक्ष में गया और उसने सामने उस हंस को देखा। उस अब तभी हंस ने भी नल राजा को देखा, और हंस की स्थिति कैसी हुई उसका वर्णन है। दृष्ट्वा नलं मुहुरलं स खगः प्रसन्नः प्रीत्या चिरं स्वसुहृदं निरवर्णयत्तं पत्राणि मुत्पुलकितानि विलेसुरस्य नेत्रे ह्वदज्जलवशादधिकं चकास्तः। सचुञ्चुरश्चञ्चुमुदास्य मुग्धो रोद्धुं प्रयत्नी गिरमार्तिमग्नाम् आभाषतैनं सविरञ्चिवाहः स्म संस्मर्यते वा विहगो नृपायम्। अब यह हंस नल राजा को अपना परिचय पूछ रहा है कि आप मुझे पहचानते हो या नहीं, और अपने सुहृत्व, अपने मित्रत्व का भी वो उल्लेख करता है। हंस आगे कहता है, त्वत्पाणिपद्मे लिरिवास्तबद्धः पश्चात्तु कारुण्यधिया विमुक्तः कान्तारुदन्ताहरणे नियुक्तस्तत्कार्यकृत् स्वात्मनि चापि तृप्तः न सज्जनो विस्मरति स्वभृत्यान् विशेषतः स्वानुपकारिणश्च अतो दृढं श्रद्धध एव मित्र त्वं माभिजानासि चिरं सुहृत्वं कस्मात्तु सन्देहमिमं त्वदक्ष्णोः पश्याम्यवश्यं न हि वेद्मि तात सम्प्रत्यपि भ्रान्तिरहो यदि स्याद् भैमी प्रमाणं खलु पृच्छ्यतां सा। हंस कहता है कि मुझे तो तुम पूरी तरह से स्मरण हो, और वो पूरा घटनाक्रम जो हम दोनों के बीच घटित हुआ था वो पूरा मुझे स्मरण है, लेकिन अभी भी तुम्हारे नेत्रों में मुझे संदेह दिखाई दे रहा है। तुम मुझे स्मरण नहीं करोगे ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि तुम तो सज्जनों में भी श्रेष्ठ हो, और सज्जन कभी अपनी मैत्री भूलते नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें संदेह हो तो दमयंती से पूछ लो, मुझे विश्वास है कि दमयंती ने मुझे नहीं भूला होगा। ऐसा जब हंस कहता है तो नल उस पर क्या कहता है, देखते हैं। इत्थं समाकर्ण्य शुभं वचोऽस्य स्मितं प्रयत्नात् कृतवान् स राजा गभीरवाचा सुवचा अवोचत् सुस्वागतं नो भवने तवास्तु अहो विचित्रो भवदागमोऽत्र प्राप्तोऽस्य कस्मात् खगभूमिमेताम् महान् खलु स्फूर्जति विस्मयो मे चित्ते समक्षं तव दर्शनेन निर्बाधयानं कलयन्नभोब्धौ ग्लावं स्वगत्या ग्लपयस्य वश्यं महानुभावस्य कथं तवैवं पातो धरित्र्यां सहसाद्य जातः चित्तं नित्यं मे गुणलक्षैर्मदयन्तीं रक्तां सक्तां त्वं मयि कान्तां दमयन्तीं मुक्तो बन्धान् मामुपकर्तुं यदकार्षीः श्लाघ्यं तत्ते त्वं हि महात्मा किमु वच्मि प्रासाद एष प्रवरो न तावत् त्वत्सन्निधानाय न चापि पात्रम् भैमीतुमग्ना गृहकार्यदक्षा वक्ष्यामि तां क्षेममथागमं ते एतन्नमस्कारपरेण राज्ञा प्रोक्तं समाकर्ण्य समानसौकाः दुःखात् प्रवक्तुं क्षणमक्षमोऽपि बद्ध्वा धृतिं शब्दमुदैरयत्सः। नल राजा ने हंस से कहा कि तुम तो बड़े महात्मा हो, तुम तो साक्षात ब्रह्मदेव के वाहन हो, तुम मानस सरोवर में निवास करने वाले एक दिव्य हंस हो, और हमेशा तुम्हारी गति तो आकाश में होती है। तुम अपने पंख फैलाकर वहां ही विहार करते रहते हो। ऐसा होते हुए भी तुम आज इस पृथ्वी पर कैसे आए, ये तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है।
और तुम इतने महान हो कि ये मेरा छोटा-सा जो महल है, वो तुम्हारे बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है। और ये दमयंती भी अभी गृह कार्यों में दक्ष है, अभी तो वो मिलने आ नहीं सकती, पर तुम आए थे ये मैं उसको अवश्य ही बता दूँगा, तुम्हारा कुशल उसको कह दूँगा। ऐसा नमस्कार पूर्वक नल राजा ने कहा और ये सब उसका व्यवहार देखकर हंस को बड़ा ही दुःख हुआ, क्योंकि उसे अपेक्षा थी कि मित्र के अनुरूप वो उसका स्वागत करेगा, उसको कुछ अतिथि सत्कार वगैरह करेगा, लेकिन नल राजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर उसको उसके महिमा गाते हुए एक प्रकार से उसको वापस जाने के लिए ही कह दिया और इस वजह से हंस को दुख हुआ और वो अब नल राजा को कहने लगा, नाथ पृथिव्या अनल प्रतापः पथ्याय लोके प्रथितोतिथीनां मयापि योगी यत सौम्य नाके किं भो महात्मा सनलस्त्वमेव क्व वा गता सा मधुता वचस्था प्रीते स ऊष्मा कथमङ्गलुप्तः यः कोऽपि जन्मीव विभाषसे मां न श्रद्धेमच्छ्रवणेद्य राजन् साधारणोऽपि स्मरति स्वबन्धून् स्निग्धान् विदग्धो ननुदेग्धिरागैः प्रेम्णोरुते मां स्तुतिभिः प्रणुत्य क्षोदिष्ठतां नीतवते नमस्ते कालो दुरन्तः पृथिवी प्रभिन्ना मनुष्यधर्मोऽपि विचित्ररूपः अतर्कितो हा व्यवहार एष विश्वस्तमित्रेण प्रदर्शितो मे प्राप्तव्यलाभे खलु विस्मरन्ति क्षुल्ला जनास्तत्करणं सखित्वं भद्रत्वमेष्वप्यभवः प्रणेता हा हन्त किं शिष्टमुदारतायाः बहुप्रवस्यात्र समागताय प्रपाठिताद्य प्रकृतिर्नृणां मे स्ववाचमाचम्य विचार्यतोऽहं प्रणम्य यानाय मनः करोमि। हंस कहता है कि जिसके गुण मनुष्यों के गुणों से बहुत ही श्रेष्ठ थे और उन गुणों का गान मैंने खुद स्वर्गलोक में जाकर देवताओं के सामने किया था, वो नल राजा तुम ही हो ना? मुझे आज विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा मित्र नल इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार कर सकता है। केवल मेरी स्तुतियां गाकर आज तुमने मुझे बहुत ही क्षुद्र बना दिया है, क्योंकि तुमने प्रेम के सिवा केवल मेरी स्तुतियां गाई, केवल मेरे महिमा कहा, पर जो प्रेम मित्र से अपेक्षित था वो नहीं दिया, इसीलिए आज मुझे लगता है कि मैं बहुत ही क्षुद्र बन गया हूँ। और मनुष्यों का स्वभाव तो ऐसा होता ही है, क्षुल्लक जनों का स्वभाव होता है कि जब कार्य सिद्धि हो जाती है तो मित्र को वो भूल जाते हैं। इन लोगों में भी आज तुम एक प्रणेता बन गए, अब और उदारता में क्या शेष रह गया है? ऐसी सब बातें ये हंस कह रहा है और दुखी होकर अब वो निकलने की बात कर रहा है। तब नल राजा से भी रहा नहीं जाता और नल राजा हंस को कहता है, इत्थं तदीयामतिशोचनीयां विमृश्य वाचं निषधाधिराजः तमब्रवीत् पक्षिवरप्रसद्यास्तवावमानो न हि काङ्क्षितो मे सम्यक् स्मरामि स्मर विस्मितेऽस्मिन्ननुग्रहो यस्म जने कृतोऽस्ति तथापि नानन्दमनन्दमयिमि त्वद्दर्शनात् तस्य किलास्ति हेतुः अहैतुकीशस्य त एव मैत्री व्रीडामि तस्मात् स्वमनोगतोक्तौ शुचा प्रयाणं तु न तेऽनुमन्ये वदाम्यतः सत्यमवेहि हंस। नल राजा कहता है कि मुझे ऐसा तुम मत समझो कि मुझे कुछ याद नहीं, जो भी उपकार तुमने मुझ पर किया है, और मैं जब मदन के बाणों से पीड़ित था तब तुमने ही मेरी सहायता की है, ये सब मुझे अच्छी तरह से स्मरण है और मेरी तुम्हारे प्रति वही प्रेम की भावना वैसी ही बनाई है। लेकिन फिर भी तुम्हें देखकर मुझे आज आनंद नहीं हो रहा है, इसका कोई कारण है। अब मैत्री में तो कोई हेतु नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं ये कहने से लज्जित हो रहा हूँ, किंतु
तुम्हारा इस प्रकार जाना, दुखी होकर जाना मुझे पसंद नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें कारण कहता हूँ कि क्यों मैं अभी दुखी हूँ। ऐसा कहकर नल राजा अब अपना कारण बता रहा है। पुरामदिच्छामनुसृत्य चार्वीं विदर्भकन्यां नुवशी चकर्थ वाण्या विलोभ्य स्वतनुश्रिया च कन्दर्पपङ्के समपातयस्ताम् बालाजनान्तःकरणापहारे नूनं त्वमभ्यस्ततरोऽधुनासि गवाक्षमागम्य मदात्मजायाः किं कर्तुकामोऽसि तदेव शङ्के मुग्धा विचञ्चन्मतिरिन्द्रसेना न वेत्ति लोकं तरुणायमाना कञ्चित् कुमारं यदि तद्धृदिस्थं कुर्या अहो किं करवाणि पश्चात् अम्बां च तातं च विहाय यायात् सा कल्पनाप्यस्ति दुरावहामे अतो विषीदामि निरीक्ष्य सख्यं तस्यास्त्वया साकमियं व्यथा मे। अब नल राजा ने अपना ये कारण बताया कि कुछ सालों पहले मेरे कहने पर तुमने दमयंती को वश किया था। अपनी सुंदर वाणी से, अपने सुंदर रूप से, हे हंस, तुमने उसको उसका मन वशीभूत किया था और मेरे विषय का प्रेम तुमने उसके हृदय में संक्रमित कर दिया था और इसीलिए वो मुझे प्राप्त हुई। अब तो इतने साल बीच में बीत गए हैं, अब तो तुम बालाओं के, कन्याओं के हृदय के अपहरण में और भी माहिर हो गए होगे और ऐसी स्थिति में तुम मेरी कन्या की कक्ष के खिड़की में आकर बैठे हो, इससे मुझे तुम पर बहुत शंका हो रही है। ये जो मेरी कन्या इंद्रसेना है, वो अभी बाला है, छोटी है और अभी अभी वो तारुण्य में प्रवेश कर रही है और ऐसी स्थिति में अगर किसी कुमार को, किसी व्यक्ति को तुमने उसके हृदय में अगर स्थान दे दिया, तुम्हारे बोलने से अगर वो किसी के प्रेम में पड़ गई, तो आगे क्या होगा, मैं क्या करूंगा, ये कल्पना भी मेरे लिए असह्य है। विवाह करके मुझे और दमयंती को ये इंद्रसेना छोड़कर चली जाए, ये मैं सोच भी नहीं सकता और इसीलिए तुम्हारा और इंद्रसेना का सख्य देखकर मेरे हृदय में हलचल मच गई है और इसीलिए मैं त्रस्त हूं। अब ये सुनकर बेचारा हंस क्या कहे। वो हंस कुछ भी नहीं कहता और केवल हंत ऐसे कहकर वो वहां से चला जाता है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। एतं निशम्याकुलभावमस्य साश्चर्य एवासमरालराजः हन्तेति शब्दो सरदस्य चञ्चोः क्षणात् स आकाशमगाहतारात् पुंसां स्वभावोऽयमलङ्घनीयः कान्तां स्त्रियं प्राप्तुमिमे यतन्ते पुत्रीं तु रक्षन्ति च लालयन्ति तस्या विवाहे बहुशो व्यथन्ते महाबलश्रीरपि पुण्यनामा नलो नलोभं दुहितुस्ततार दिव्यप्रभावेऽपि खगे कुशङ्काम् आरोपयत् स्नेह इहास्ति भीरुः नलेन्द्रसेना विहगेन्द्रगोष्ठी द्वारा मनुष्यप्रकृतेरजय्यं राधात्मजां सारमुदाहरन्तीं पातु प्रिया कुंज विनोदिनी श्रीः। तो अंत में यही इस संवाद के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मनुष्य की प्रकृति कैसी होती है कि कोई भी पुरुष हो तो उसे सुंदर स्त्री को प्राप्त करने की तो इच्छा होती है, लेकिन अगर उसकी खुद की कन्या हो तो उसको किसी को देने में उस हर्ष की अनुभूति नहीं होती, तब उसको दुख होता है, उसको व्यथा होती है। और यही ये नल, इंद्रसेना और हंस इनके संवाद के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार नल राजा को भी अपनी कन्या का मोह वो नहीं उसको पार कर पाया, तो हम जैसे मनुष्यों की क्या कथा। इस जगत में भी यही दिखाई देता है, लेकिन जो वास्तव है वो यही है कि जैसे नल राजा ने भी किसी की कन्या का ही अपहरण किया मतलब किसी कन्या को ही वो विवाह करके अपने साथ ले आया, उसी प्रकार उसकी कन्या भी किसी से विवाह करके चली जाने ही वाली है। तो यही एक प्रपंच का सार है
लेकिन वो एक्सेप्ट करना, वो स्वीकार करना हमें बहुत कठिन जाता है। यही इस संवाद के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया। मैं आशा करती हूँ कि जो भी श्रोतागण हैं, उन्हें ये पसंद आएगा और जो रचना माधुरी है, वो भी उनके हृदय तक पहुँचेगी। ऐसा निवेदन करके मैं यहाँ शांति पाठ करके रुकती हूँ। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।